क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो देखिए, आज़ादी के बाद की भारत में अब 2020 में तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। सर्वप्रथम शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय 1968 में लागू की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1968 में। उसके बाद 1986 में लागू की गई थी राजीव गांधी के समय। फिर उसके बाद 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और अब 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई जो कि तीसरे नंबर की है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी के विशेषज्ञों ने मिलकर नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की। तो देखिए, 2020 में ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो इसके निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है कि 2020 में ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो इसका मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए, 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो अब रमेश पोखरियाल निशंक ही शिक्षा मंत्रालय के मंत्री होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय के मंत्री होंगे, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5+3+3+4। तो देखिए, स्कूलों में जो अभी तक की पढ़ाई होती थी तो वो 10+2 स्टेज पर होती थी, यानी कि पहले 10 वर्षों में कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी। उसके बाद 2 वर्षों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती थी। लेकिन अब ये जो स्टेज है ये चेंज किया गया है। अब जो स्कूलों में पढ़ाई होगी वो 5+3+3+4 स्टेज पर होगी, यानी कि पहले 5 वर्षों में 5 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद 3 वर्ष की, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष। अब देखिए, यहाँ पर जो ये स्टेज बनाए गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है 5। सबसे पहले 5 वर्षों की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें कि प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों को 5 वर्षों की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें कि पहले 3 साल प्री प्राइमरी स्कूलों में, यानी कि जैसे कि कक्षा नर्सरी, LKG UKG में पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई करेंगे। और देखिए, इसकी एज लिमिट भी निर्धारित की गई है 3 वर्ष से 8 वर्ष। अगला है 3। तो देखिए, यह स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके साथ ही इसमें चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। और देखिए, इसकी जो एज लिमिट है कितनी है, 8 वर्ष से 11 वर्ष। अगला है, तो अगला स्टेज है 3। देखिए, इसे मध्यम चरण यानी कि कक्षा 6 से 8 तक बांटा गया है, यानी कि इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी और इसमें एज लिमिट 11 वर्ष से 14 वर्ष है। और देखिए, इसमें छठी क्लास से वोकेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, याद रखना है। अगला और लास्ट स्टेज है 4। देखिए, यह स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा और इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। इसमें कोई भी छात्र कोई भी सब्जेक्ट यानी कि विषय चुन सकते हैं, जैसे कि साइंस या गणित के साथ अब फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकते हैं, याद रखना है। और इसमें एज लिमिट है 14 वर्ष से 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कक्षा 5 तक। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कहा गया है कि कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को उनको उनकी मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा
उन पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, याद रखना है। और देखिए इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है, यानी कि अगली क्लासों में भी जारी रखा जा सकता है, लेकिन कक्षा 5 तक इसे अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक यानी ग्रेजुएशन कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 या 4 वर्ष का। तो देखिए जो स्नातक होता है यानी ग्रेजुएशन होता है तो कितने वर्षों का होगा? तो 3 या 4 वर्ष दोनों का होगा। अब देखिए 3 वर्ष का किन के लिए होगा? तो 3 वर्ष का उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते या शोध नहीं करना चाहते, तो उनके लिए तो 3 वर्ष का होगा। और 4 वर्ष का उनके लिए होगा जो आगे शोध रिसर्च या PhD करना चाहते हैं, तो उनके लिए 4 वर्ष का होगा। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो स्टूडेंट किसी कारण से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किया गया है, जिसमें कि 1 साल के बाद अगर कोई पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा, और ये 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6%। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत की GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद का, शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन देखिए इससे पहले भी यह लक्ष्य रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक भारत ने कभी भी शिक्षा पर 6% खर्च नहीं किया है। तो इस बार भी लक्ष्य कितना रखा गया है? 6% का। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है किस वर्ष तक, यहाँ पर वर्ष है 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 2030 तक। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को सन 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 2030 तक। तो देखिए सन 2030 तक ये भी लक्ष्य रखा गया है कि स्कूली शिक्षा में 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है सन 2030 तक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए बात करें कि उच्च शिक्षा में 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सन 2035 तक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सन 2035 तक। देखिए फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? तो 26.3% है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोकेशनल कोर्स किस कक्षा यानी कि क्लास से शुरू किए जाएंगे? तो देखिए जो वोकेशनल है यह व्यावसायिक शिक्षा है, तो वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कक्षा 6 से। देखिए इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो देखिए शोध करने यानी कि रिसर्च करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ और अन्य 2020 की नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे और इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को भी शामिल किया जा सकता है। अगला है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे है, नई शिक्षा नीति में
छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले कोर्स में एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है, उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा और लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। याद रखना है। आगे है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अभी स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च या शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो स्नातक होगा वो 4 साल का होगा, और जो सिर्फ नौकरी लेना चाहते हैं तो उनके लिए 3 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं और उन्हें एम फिल की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए ये जो एम फिल होता था पीएचडी करने के लिए, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब पीएचडी करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और क्वेश्चन जो 2020 की नई शिक्षा नीति से संबंधित थे, जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।